हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चन पेपर का सीडीपी का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पीएस टेट 2 का है। The first question is Rohan writes 19 as 91 and B as D. This is a case of अगर कोई एक लड़का है उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 19 को वो 91 लिख रहा है, B को वो D लिख रहा है, तो ये एब्सोल्युटली किसका एग्जाम्पल होगा? लर्निंग डिसेबिलिटी का। मतलब उसको लर्न करने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका फोकस किस पे रहेगा? सबसे पहले हम उस ऑप्शन को ढूंढेंगे जो सबसे बेस्ट हो और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एग्जाम्पल हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे है अडॉप्टिंग इक्वालिटी बेसिस। इक्वालिटी बेसिस होने चाहिए या अडॉप्टिंग, बी ऑप्शन है अडॉप्टिंग जेंडर बेस्ड प्रैक्टिसेस, सी ऑप्शन इज अडॉप्टिंग मार्जिनलाइज्ड बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड डी ऑप्शन इज अडॉप्टिंग इक्विटी बेस्ड प्रैक्टिसेस। सो किसके बेस पर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए और किस पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन फोकस करेगी? सबसे पहले अगर बात करें इक्वालिटी की, इक्वालिटी सबको इक्वल कर दिया जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो बेनिफिट पहले से मिल रहा है उनको और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इक्वालिटी जो है उस पर फोकस नहीं करती, मतलब करती है बट सबसे जो प्रायोरिटी पर चीजें होंगी वहां पे इक्वालिटी को नहीं रखा जाता। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड तो नहीं होगी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होंगे उन पे ही पर्टिकुलर बेस नहीं करती, उन पे ही फोकस नहीं करती। सो लास्ट ऑप्शन इज अडॉप्टिंग इक्विटी बेस्ड प्रैक्टिसेस। सो यस, इक्विटी बेस्ड प्रैक्टिसेस जो हैं वो उन पे बेस करती है। यहां पे हम देख सकते हैं इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। अगर सबको इक्वल रखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो जिनको पहले से ही ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उनको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पे जो जिनको कम प्रॉफिट मिल रहा है कोई भी चीज से वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। सो इसीलिए इक्विटी बेस पर फोकस करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं हैज स्पेशल नीड्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर। किन डिफरेंसेस के कारण उनको खास जरूरतों की नीड होगी? डेमोन्स्ट्रेशनल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस या फिर यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस। यहां पे उनको कल्चर के बेस पे जो है वो डिफर किया जाता है और उनको इसी चीज से जो होगा वो स्पेशल नीड्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज IDEA की फुल फॉर्म है इज बी, दैट इज इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट इज the focus of diversity is on accepting all, accepting handicaps only, accepting disabled, accepting disadvantaged groups। जो disadvantaged group होंगे जिनको अलग कर दिया जाता है, जिन ग्रुप्स को अलग कर दिया जाता है उनको एक्सेप्ट करना, या फिर हैंडीकैप को ही एक्सेप्ट करना, डिसेबल्ड को एक्सेप्ट करना, या फिर सभी को एक्सेप्ट करना। सो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज एक्सेप्टिंग ऑल। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स who have the ability to use their imagination and critical reasoning to generate, design new and meaningful ideas। वो स्टूडेंट जिनके पास ये एबिलिटी होगी कि वो इमेजिन कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, रीजनिंग कर सके टू जनरेट न्यू आइडियाज, न्यू डिजाइंस और सभी चीजें जो है वो मीनिंगफुल वे में कर सके, ऐसे स्टूडेंट्स को हम कहेंगे क्रिएटिव स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट इज which of the following is purpose of summative assessment? summative assessment और formative assessment में क्या होगा? summative assessment जो सेमेस्टर के एंड में एग्जाम होंगे उनको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जो एमसीक्यूज वगैरह जो होंगे प्रोजेक्ट वर्क ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे। सो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट जो है वो फोकस करती है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग को। नेक्स्ट इज द इवेल्युएशन इज in the school that cover all aspects of learning development is known as जो सारे ही एस्पेक्ट्स को देखती है लर्नर्स में उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट किसके कौन देखता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पियाजे According to Piaget's development theory, at which stage the child learns to deal with concepts and ideas that exist in the mental terms? जो mental terms में होंगी, जो idea होंगे, वो किस stage में देखे जा सकते हैं? So ninth one is option A, concrete operational stage में देखे जा सकते हैं। Next question is the teacher gives hints in the classroom to help the student in solving problem. Which technique is being used by the teacher? कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की जा रही है? अगर कोई भी टीचर जो है वो हिंट देता है बच्चों को तो यहाँ पे मेटाकॉग्निशन जो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है नहीं, एकोमोडेशन कोई न्यू नॉलेज जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है नहीं, एसिमिलेशन भी नहीं है, कोई न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं की जा रही, वहां पे हिंट दी जा रही है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज द थिंकिंग मेमोरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एंड परसेप्शन आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट? कौन सी डेवलपमेंट से थिंकिंग मेमोरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी परसेप्शन जो है वो क्रिएट होगी? मोटर डेवलपमेंट वैसे मैंने आपको बताया था मोटर डेवलपमेंट दो टाइप की होगी, दैट इज फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट भी नहीं होगी क्योंकि अकेले थिंकिंग मेमोरी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी मोरल डेवलपमेंट में नहीं आएगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में थिंकिंग भी आएगी, मेमोरी भी आएगी, इमेजिनेशन भी आएगी, क्रिएटिविटी भी आ सकती है और परसेप्शन भी आ सकती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन अ क्लासरूम ऑन आस्किंग questions, a teacher is more willing to listen to and accept the answers from the male students rather than their counterparts. Which type of teacher's behavior is depicted through this statement? टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के क्वेश्चंस ही देख रहे हैं और जो फीमेल्स हैं और अदर जो बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। सो इसको हम कह सकते हैं वो क्या है? जेंडर बाइज्ड है, gender biased, option B. Next is a person possessing well developed verbal skill, उनके पास well developed verbal skill है and sensitivity to sound of words, sensitivity है sounds of word की, could have a career as, जिनके पास अच्छी verbal skill है, बोलने का एक हुनर है, एक कला है। सो ऐसा जो प्रोफेशन होगा वो साइंटिस्ट में तो नहीं है, एथलीट्स में भी नहीं, स्कल्पचर्स में भी नहीं और लॉयर्स में देखी जा सकती है ये चीज, साउंड्स और मतलब वो कैसे बोलते हैं और उनकी वर्बल स्किल्स। नेक्स्ट इज according to which theory teacher and student should engage in an active dialogue? किस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे के साथ वेल एक्टिव मैनर में
एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। सो ऐसा जो प्रोसेस है वो टीचर सेंटर नहीं है। बिहेवियरिज्म भी नहीं होगा, कॉग्निटिविस्टिक भी नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट इज नेम द मोड ऑफ टीचिंग विच रेफर्स टू द शेपिंग कंडक्ट एंड स्किल। वो कौन सा मोड है जो किसी भी चीज को शेप करता है और उनको स्किल्स प्रोवाइड करेगा। सो ऐसी जो चीज होगी वो कंडीशनिंग तो नहीं है, दैट इज ट्रेनिंग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं बट ट्रेनिंग जो है वो एक तरह से स्किल्स को डेवलप करती है। सो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज इन ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग द फॉलोइंग 3 पोल्स आर इंटरकनेक्टेड एक्सेप्ट। जो ट्राइपोलर प्रोसेस है टीचिंग का उसमें 3 पोल्स रहेंगे और 3 पोल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कौन सा जो एक पोल है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। सबसे पहला टीचर्स तो होंगे वहां पे ट्राइपोलर में, देन प्यूपिल्स भी होंगे, सब्जेक्ट मैटर भी होगा और यहाँ पे जो नहीं होगी चीज वो है द बिल्डिंग। इमारत जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट इज इन विच कॉन्सेप्ट द टर्म प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इज यूज्ड। प्रोक्सिमोडिस्टल किस सीक्वेंस में यूज की जाती है? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मेजरमेंट में या फिर असेसमेंट में? असेसमेंट तो नहीं होगा, मेजरमेंट भी नहीं और ग्रोथ भी नहीं होगा। मैंने ये प्रोक्सिमोडिस्टल अपनी जो सीरीज है पीएस टेट की उसमें बताया था कि वो क्या होगी, डेवलपमेंट में यूज होगी। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज what kind of changes brought by the development are very difficult to measure। कौन से जो डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट होती है मेजर करने में? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जनरल टू स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक टू जनरल? कौन सी चीजें जो है वो डिफिकल्ट होंगी मेजर करने में? ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव जो चीजें हैं वो मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए वो क्या है, डिफिकल्ट होंगी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ हेरिडिटी इज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी स्किनर। सो द राइट ऑप्शन इज मेंडल। ये भी मैंने अपनी पीएस टेट की सीरीज में आपको बता रखा है। Next is which type of reinforcement is given at varying intervals of time or after varying numbers of responses। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी reinforcement है जो वेरिंग टाइम इंटरवल ऑफ टाइम जो अलग अलग टाइम पे देनी पड़ती है और आफ्टर अ वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। कुछ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होंगे उनके बाद जो है जो रिन्फोर्समेंट है जो उनको शाबाशी या फिर उनको एक तरह से देखा जाए तो उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो वो कौन सी एग्जांपल होगी, कौन सी रिन्फोर्समेंट होगी? फिक्स्ड रेशियो रिन्फोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रिन्फोर्समेंट, बी ऑप्शन इज कंटिन्यूअस रिन्फोर्समेंट और डी ऑप्शन इज वेरिएबल रिन्फोर्समेंट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट्री टीचर ऑर्गेनाइजेस गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू encourage इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। इंटरेक्शंस को बढ़ाने के लिए जो टीचर है वो ऑर्गेनाइज करता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अ ग्रुप। द लर्निंग स्टाइल यूज्ड बाय टीचर इज। जो लर्निंग स्टाइल यूज किया गया है टीचर के द्वारा वो कौन सा लर्निंग स्टाइल होगा? इंस्ट्रक्शनल, एनवायरमेंटल, कोऑपरेटिव और रिइंफोर्समेंट। सो कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे टीचर के द्वारा यूज की गई है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट
According to Vygotsky, the difference between what a child can do on his own and what can be accomplished with some assistance is referred as. So यहाँ पे वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई बच्चा अपने आप कोई काम करता है और जब कोई बच्चा जिसको हमने असिस्ट किया हो और या फिर हिंट दी गई हो उसको, तो ऐसी जो जोन होगी वो कौन सी जोन में आएगा? सो वो जोन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जोन ऑफ proximal development. Zone of proximal development, option number B. Next is, according to the Maslow's theory of motivation, the lower level of human needs emanates from, so human की जो lower level की जो needs है वो कहाँ से पूरी होंगी? That is self actualization needs, self esteem needs, safety needs या फिर physiological needs. So यहाँ पे जो right option होगी that is option number D, that is physiological needs. Next is, the behavioral changes brought about by factor like fatigue, drugs, illness, maturation और इमोशनल सिचुएशन आर, जो बिहेवियरल चेंजेस होंगे जो फटीग लाएंगे, ड्रग्स, इलनेस, मैचुरेशन और इमोशनल सिचुएशंस, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जो चेंज लाएंगे दैट इज ट्रांजिटरी इन नेचर, परमानेंट इन नेचर, कांस्टेंट इन नेचर या फिर परपेचुअल इन नेचर. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिटरी इन नेचर. नेक्स्ट, अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ. जो चाइल्ड है वो सॉल्व कर लेता है और इवेल्युएट कर लेता है सच्चाई को. विच काइंड ऑफ थिंकिंग इज यूज्ड बाय द चाइल्ड. कौन सी टाइप ऑफ थिंकिंग जो है वो चाइल्ड के द्वारा यूज की गई है? तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग होगी, एस्थेटिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या फिर रीजनिंग थिंकिंग. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉजिकल थिंकिंग. उसने अपना लॉजिक लगा के ट्रुथ को सॉल्व किया है. नेक्स्ट इज, if a gifted student is allowed to move through 2 grade level in a single year, अगर कोई भी एक गिफ्टेड स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा जीनियस है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो मूव करता है 2 ग्रेड्स अगले सेशन में और 1 साल में ही वो मूव कर जाता है, और टू स्किप अ ग्रेड लेवल ऑल टुगेदर or to enter high school or even college before the age typically permits it stand for. अगर वो दूसरे कॉलेज में चला जाता है और हायर लेवल की जो स्टडी है वो गेन करने लगता है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड इंस्ट्रक्शन, एनरिचमेंट इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस या फिर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज एक्सेलरेटेड इंस्ट्रक्शंस. उसने क्या है, अपने आप को मूव कर लिया है, इसलिए दैट इज एक्सेलरेटेड इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट इज, अ चाइल्ड हियर नो स्पीच साउंड एट नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल लेवल. आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ हेयरिंग लॉसेस मेजर इन डेसिबल. डेसिबल में अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा कोई भी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी, तो उसकी जो सुनने की पावर है वो कितनी हो सकती है? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60 to 80. नेक्स्ट इज, what is the premise of inclusive education. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उसका क्या मीनिंग है? सो यहाँ पे एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ओनली स्पेशल चिल्ड्रन. सो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चाइल्ड को ही देनी चाहिए? नहीं.
एजुकेशन इज फॉर ओनली अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए, उनपे डिपेंड करता है। एजुकेशन इज बेसिक, एजुकेशन इज बेसिक ह्यूमन राइट। एजुकेशन इज फॉर ओनली डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे ओनली जहां पे आ जाएगा वो ऑप्शन कभी भी राइट नहीं हो सकती, कभी हो भी सकती है, वो अपनी कॉमन सेंस लगा के ही आप लोग आंसर देख सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम जो ओनली वाली एग्जांपल होगी वो गलत ही होती है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है एजुकेशन इज बेसिक ह्यूमन राइट। नेक्स्ट इज Radha has adequate intelligence and attains quality school with no hindrance, but still has difficulty in calculations, logical and mathematical operations. From which type of learning disability Radha suffering? अगर उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट इज लर्निंग स्ट्रेटेजी इज अ लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है? प्लान फॉर्मुलेटेड बाय स्टूडेंट्स टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा कोई भी प्लान लिया गया हो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी हो, लॉन्ग टर्म गोल के लिए अचीव करने के लिए जरूरी हो। ऑप्शन बी, प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव ए लॉन्ग टर्म गोल, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। या फिर प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टीचर टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल, टीचर्स के द्वारा लिया गया। या फिर प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो यहां तक हमारा सीडीपी का जो पार्ट है 30 क्वेश्चंस का 2023 के क्वेश्चंस पीएस टेट 2 के कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद पीएस टेट 1 की सीडीपी देखेंगे और 2018 की 2021 की सीडीपी जो है उसकी एक सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।